चलो भैया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग इम्यूनिटी। रिपीट करेंगे एक बार फटाफट इम्यूनिटी, और कट शॉर्ट करूंगी, पूरा पीरियड नहीं करूंगी। देखो ध्यान से समझो। वर्ड इज ह्यूमन। देखो सिंपल सा वर्ड है ह्यूमन। ह्यूमन बॉडी मतलब इंसान की बॉडी। इस इंसान की बॉडी में कोई भी एक्स पैथोजन एंटर, आई एम रिपीटिंग द वर्ड, as soon as any X pathogen enters into our body। देखो जैसे ही मेरी बॉडी में कोई X पैथोजन एंटर किया। अब X पैथोजन क्या होता है और वो कैसे एंटर करता है, ध्यान से समझो। X पैथोजन इज एनी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कॉज करता है बेटा, डिजीज करता है। इज द पैथोजन डिजीज करेगा पैथोजन। अब ये एंटर कैसे करता है, बहुत सारे तरीके हैं भैया। खाना खाया, खाने से एंटर कर गया। सांस लिया, एयर से एंटर कर गया। अभी मैंने स्नीज किया तो मैंने स्नीज कैसे किया था, ऐसे ऐसे नहीं किया। मैंने नोटिस किया था, मैंने ये हैंड लिया, ये हैंड लिया था, ऐसे स्नीज किया था। क्यों? यहाँ पर हाँ, क्योंकि अगर कोई पैथोजन है हाथ पे आया तो हाथों से फैलने के चांसेस है। कौन भैया यहाँ पे हाथ लगाता है? कोई भी हाथ नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? ये स्नीजिंग का वे था जो कोरोना टाइम पे लोगों को सिखाया गया कि अगर किसी को स्नीज करना हो तो एल्बो को ऐसे करो, यहाँ पे स्नीज करो, ऐसे करके स्नीज नहीं करो। अब दूसरी चीज समझो बेटो, as soon as any X pathogen enters into our body, एयर से, वाटर से, भाई अभी अभी कोई मेरे से कह रहा था अगर मच्छर काट गया तो डेंगू हो जाएगा, तो वो मच्छर के काटने से भी क्या घुसता है बॉडी के अंदर, पैथोजन घुसता है। समझ गए भैया? देखो मॉस्किटो बाइट से भी क्या घुसता है, पैथोजन। अब क्या हुआ बेटो, जैसे ही ये गया WBCs बिकम एक्टिव। या WBCs क्या हो गए, एक्टिव। As soon as any pathogen enters into the body, the WBCs become active, and meanwhile they become active, they release or form X- antibody। देखो बेटू क्या होगा, ये X- एंटीबॉडी। आई एम रिपीटिंग द वर्ड। देखो क्या कहता है, X पैथोजन बॉडी में गया, WBCs एक्टिव हो गए, X- क्या बना दी बेटू, एंटीबॉडी बना दी। और जैसे ही X- एंटीबॉडी बनी, इसमें जाके इस पैथोजन को किल। बस सिंपल सी कहानी, इसमें कोई मुश्किल कहानी है ही नहीं। कल भी रिपीट की थी, आज फिर रिपीट कर रही हूँ। देखो क्या होगा भैया, WBCs become active and enters and forms antibody that kills the X pathogen। आज एक नया वर्ड डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के साथ, जिसको इन्फ्लामेशन कहते हैं। The word is inflammation। इन्फ्लामेशन होता क्या है? इन्फ्लामेशन इज द डिफेंसिव एक्शन ऑफ आवर बॉडी। भाई देखो, मेरी बॉडी को हर बार दवाई की जरूरत नहीं, ध्यान से सुना, मेरी बॉडी को हर बार दवाई की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा दवाई की जरूरत? वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि जैसे ही X पैथोजन एंटर करता है, खांसी, जुकाम, बुखार, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाना, सर में दर्द हो जाना, पेट में दर्द हो जाना, पैरों में दर्द हो जाना, इन सब पे मम्मी क्या कहती है, चुपचाप चाय पियो, आधी गोली ले लो और सो जाओ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब आप आराम करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। WBCs एक्टिव होते हैं, फटाफट X- एंटीबॉडी बनाते हैं, फटाफट पैथोजन को क्या कर देते हैं बेटा, किल। ये तो पहली बात। अगली बात क्या कहता है बेटा, अगली बात कहता है कि भैया मैम ये तो ना सिंपल सा टर्म था। अगला टर्म क्या कहता है, जैसे ही X पैथोजन को किल किया और बचाया, अब समझो इसको किल करते वक्त सर्टेन केमिकल्स आर रिलीज्ड। मेरी बात कैसे समझो? अच्छा कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया जैसे ही वो इसको किल करता है, X पैथोजन को किल करता है, तो क्या रिलीज होता है मेरा बेटा, सर्टेन केमिकल्स रिलीज। ये केमिकल्स का काम क्या होता है बेटा, ये केमिकल्स कोई लिक्विड काम नहीं होता इनका, पर इन निकम्मे केमिकल्स की वजह से मुझे बुखार,
खांसी, जुकाम, पैर में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, ये सारी चीजें मुझे इन केमिकल्स की वजह से होती है। अरे मेरी मम्मी बचपन में एक चीज कहती थी, मैं ऐसे कहती थी मम्मी वॉमिटिंग का फील होता है, सीरियसली तबियत खराब हुई हम ऐसे कहते थे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो मम्मी क्या कहती है बढ़िया उल्टी हो जाएगी तबियत ठीक हो जाएगी। मम्मी का कंसेप्ट ही थोड़ा सा अलग चलता है ना दुनिया से, बिल्कुल सही है ना। ऐसे कहो पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, ऐसे ही कोई नहीं तबियत ठीक हो जाएगी, क्योंकि उनको एक वर्ड इन्फ्लामेशन बहुत अच्छे से पता था जो कि हमें नहीं पता था। उनको ये पता है कि जैसे ही तुम्हारी बॉडी ठीक होने लगी तब केमिकल निकले उसकी वजह से फीवर। ये बात ध्यान से समझो, बुखार होने का मतलब ये नहीं तुम्हारी तबियत खराब है, बुखार होने का मतलब क्या है तुम्हारी तबियत क्या हो रही है, ठीक हो रही है, ठीक होने लगी है। ये बात ध्यान से समझे, बुखार होने का मतलब अब आपकी तबियत क्या होने लगी बेटा, ठीक होना, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई। देखो बेटा ध्यान से समझो, कोई भी बच्चा ऐसा हो जो जिसको कभी डेंगू हुआ हो और वो ब्लड टेस्ट कराने गया हो, तो वो डॉक्टर्स क्या कहते हैं 2-3 दिन तक ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आते, जी बुखार होने के 2-3 दिन बाद डॉक्टर के जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3-4 दिन अप्रॉक्स 3 to 4 डेज में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है जो कि पैथोजन को मारती है, तो केमिकल्स निकलते हैं तो बुखार होता है। देखो एक सच बताती हूँ, बहुत बड़ी गलतफहमी है, टेंशन तब नहीं है जब बुखार है, टेंशन तब है जब पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करा और बेटा बुखार नहीं हुआ। ये बात समझो, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज, 2 तरह की डिजीज हुई थी। मैंने उनका मतलब ये बताया था जो छोटे टाइम के लिए जो बड़े टाइम के लिए, नहीं बेटा, एक ऐसी डिजीज जो अपना असर थोड़े से टाइम के अंदर ही दिखा दे, पैथोजन गया 3-4 दिन में बुखार आ गया, मतलब ठीक हो गया। बोले मैडम जिस पैथोजन को मारने में 6 महीने लग गए, 6 महीने में तो उसने बॉडी में हद से ज्यादा क्या मचा दी, तबाही मचा दी। मेरी बात समझो। अच्छा किस ने सुना अगर किसी को कैंसर होता है तो पता ही नहीं चलता, सुना है? सुना है, ठीक है। इसका मतलब क्या, वो कैंसर वाले सेल नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, पहुंचाए जा रहे हैं, पहुंचाए जा रहे हैं, पहुंचाए जा रहे हैं, सिम्टम आए नहीं, अब वो अपने आप ही कौन सी डिजीज होता है, हाँ बिल्कुल होता है तो, पर सीवियर सिम्टम्स नहीं आते, पता नहीं चलता, छोटा मोटा फीवर होता है, हमारे घर वाले इसको कंसीडर मैं वो मतलब वो करता ही नहीं हूँ, फीवर पूरे दिन रहता है, तो हमेशा के लिए नहीं। तो सच है, सिम्टम्स तो कुछ आते हैं तभी इंसान डॉक्टर के पास जाता है, बट स्टार्टिंग में सिम्टम्स नहीं आते हैं, उसको टाइम लगता है, कम से कम 6 से 8 महीने टाइम लगता है, तब सिम्टम्स आते हैं। ऐसे दूसरी चीज समझो, फॉर एग्जाम्पल एक डिजीज है जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, टीबी नाम सुना हो गया, खांसी हो जाती है पूरी तरह, उसका इफेक्ट आने में 1-1.5 महीना लग जाता था कम से कम। अब क्या होता था, पहले शुरू में सिर्फ खांसी होती है, खांसी 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 खांसता रहेगा एक इंसान 3-4 हफ्ते, 1 महीने तक खांसी रहेगी, फिर धीरे धीरे उसको यहाँ से अंदर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो जैसे टूटेगा ना, सस्पेक्ट करेगा, कफ निकलेगा उसका बाहर, तो उसके साथ ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, यानी कि असर 1.5 हफ्ते बाद, चलिए 1.5 महीने बाद आना शुरू हुआ। अब 1.5-2 महीने बाद असर आएगा, तब तक तो वो बॉडी का क्या कर चुका, इतना खराब कर चुका, हर सेल में हर टिश्यू में घुस चुका। इसीलिए ऐसी बीमारियों में रिकवरी में भी टाइम क्या लगता है, ज्यादा। टॉन्सिल हो जाता है, तब जाती है, टॉन्सिल हो जाता है बेटा, टॉन्सिल्स क्या होता है, यहाँ पे लिम्फ नोड्स होती हैं, वो फूल जाती हैं, तो क्या कहते हैं, जैसे टॉन्सिल्स हो गए, ये वर्ड गलत है, ऐसे नहीं बोलते टॉन्सिल्स हो गए, ऐसे कहते हैं टॉन्सिल्स फूल गए, वर्ड क्या है, टॉन्सिल्स फूल गए। टॉन्सिल्स तो यहाँ पे हमेशा ही मेरे अब भी आपके भी सबके हैं, टॉन्सिल इज अ बॉडी ऑर्गन, ये बॉडी ऑर्गन, ब्लड आता है, हाँ उसमें ब्लड आ जाता है, उसमें भी ब्लड आ जाता है। देखो बेटो ब्लड आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ये टॉन्सिल्स हैं, इनमें स्वेलिंग हो जाती है कई बार, स्वेलिंग होने की वजह से लोग क्या कहते हैं, गरारे, गरारे मतलब गरारों को इंग्लिश में गैगल्स कहते हैं, AGGADS, हाँ पानी में नमक डालो करके ऐसे स्पिट करो, बोले यहाँ से उसकी वजह से एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। देखो एक्सोऑस्मोसिस मतलब यहाँ पैराटॉइड ग्लैंड में तो अंदर क्या है, पानी भरा हुआ था, बाहर नमक है, तो द वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पानी बाहर, अल्टीमेटली इसी बात है, क्या बात है भैया, कि उसकी वजह से क्या होने लगेगा, उसकी वजह से स्वेलिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आज हमने एक नया वर्ड पढ़ा जिसको हम कहते हैं टेंशन वाली चीज, बुखार आ गया,
आने का मतलब है अब आपकी बॉडी क्या करने लगी है, रिकवर कर रही है। मेरी बात समझ रहे हो, सभी को क्लियर है? अगला सेक्शन ये तो जनरल बता दिया। अब समझो ये एंटीबॉडी का काम क्या होता है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये कौन सी सेल्स बना देती है, टू मेमोरी सेल्स। एंड दीज मेमोरी सेल्स क्या करते हैं बेटा, ऑन द स्पॉट एक्टिव हो जाते हैं। कब ऑन द स्पॉट एक्टिव होते हैं? ऑन द स्पॉट एक्टिव तब होते हैं बेटा जब क्या घुसता है, एक्स पैथोजन बॉडी में दोबारा घुसता है। एक्स पैथोजन बॉडी में सेकेंड टाइम एंटर। As soon as this X pathogen enters into the body for second time, this memory cells become active और X pathogen के लिए क्या बना देगी बेटा, वो X dash एंटीबॉडी बना देगी जिसको ऑन द स्पॉट बना देती है बेटा। बस इतनी सी कहानी है, कोई मुश्किल कहानी नहीं है। क्या कहता है कहानी कहता है एक्स पैथोजन थे, डब्ल्यूबीसी एक्टिव हुए, एंटीबॉडी बनाई, किल कर दिया भैया। जब वो एंटीबॉडी बना के मार रहे होते हैं तब उसी टाइम पर फीवर आता है। उसी टाइम पर फीवर क्यों आता है, क्योंकि मारने के टाइम के केमिकल्स रिलीज होते हैं और उन्हीं केमिकल्स की वजह से क्या आता है, तो फीवर आता है। दूसरी चीज, अब ये जो मेमोरी सेल्स है ये ऑन द स्पॉट एक्टिव हो जाते हैं अगर ये पैथोजन दोबारा आए और उस पैथोजन को क्या कर देता है बेटा, किल कर देते हैं। This system of our body is known as immunity. इस प्रोसेस को, that is the system of our body to fight against pathogen, ऐसा सिस्टम जो पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करे इसको इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। देखो भैया मेरी बॉडी के अंदर अपने आप, तुमने खूब सुना कोरोना के अंदर इम्यूनिटी को इम्प्रूव करा, यानी कि कुछ सर्टेन फूड आइटम्स। देखो भाई मैं सबको समझाती हूँ, डेली एक्सरसाइज करो, योगा करो, खुश रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, ठीक है, प्रॉपर स्लीप लो, रेस्ट भी करो। उसके अलावा भैया आप लोग तो भैया टीनेजर्स हैं तो यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर साइकिलिंग, ठीक है। उसके अलावा स्विमिंग हो गई, उसके अलावा भैया बैडमिंटन खेलना हो गया, बास्केटबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, ये सारी एक्टिविटीज जरूर करनी चाहिए क्योंकि इनकी वजह से आपकी बॉडी हेल्दी रहती है। और बेटा बॉडी हेल्दी रहेगी ना तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। किस किस बच्चों को सबको आइडिया होता है हल्दी खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। उसके अलावा देखो कीवी इज द फ्रूट जो घर से आता है, उसको खाने से भी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। लेमन तो खाना ही नहीं चाहिए भैया, ड्रैगन फ्रूट भी खाना चाहिए। आंवला इज द वन बहुत अच्छा होता है इम्यूनिटी। देखो जूसेस पीने चाहिए, फ्रूट जूस पीना चाहिए। देखो जितना हो सके फ्रूट जूसेस को सभी को लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती फ्रूट नहीं खाने चाहिए, पर मैं हमेशा कहती हूँ फ्रूट जूसेस जरूर पीने चाहिए। मैं आधा किलो गाजर रोज की नहीं खा सकती, फाइबर तो नहीं है बेटा, बिल्कुल फाइबर नहीं आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ध्यान से सुनो। पर मैं उसका जूस पी सकती हूँ। फाइबर के अलावा मुझे विटामिन और मिनरल्स मिलना चाहिए। सर प्लस लिक्विड आपका पेट नहीं भरता, उसके बाद खा लो। मेरी बात समझ रहे हो? आप एक इस एज में बेटा आप लोगों की ग्रोथ अभी होगी, हाइट अभी बढ़ेगी, मसल्स अभी बढ़ेगी, जो सिस्टम्स होंगे आपके भी डेवलप होंगे। अच्छे से खाओगे तो अच्छे से सिस्टम डेवलप हो जाएंगे, नहीं खाओगे तो आजकल देखो भैया हाइट कम रह जाती है लोगों की बॉडी में कितनी सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स किसी को भी आ सकती है। मेरी बात समझ रहे हो? देखो बेटा इस चीज का तो हमें ध्यान रखने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। और जूसेस तो जरूर पीने चाहिए। और भैया आंवला और नारियल पानी, नारियल पानी पीना चाहिए, आंवला लेना चाहिए, और हल्दी, अदरक, लहसुन। कल तो मैंने खूब समझाया था, तुलसी के जल को, तुलसी को पानी दो, उसका एक पत्ता लो, रोल करो और पानी के साथ एंगल्फ करो, गटक जाओ, चबाना नहीं है। डोंट हैव टू गिलोय। हाँ देखो भैया गिलोय इज आल्सो ट्रेंड नाउअडेज ना, आजकल गिलोय का ट्रेंड बहुत आ गया। हमारे घर पे कम से कम 12 साल से गिलोय लग रही है, ठीक है। और बहुत बहुत अच्छे से मेरी मम्मी हमेशा से फ्रॉम द नॉट टुडे
जब भी किसी को बुखार होता है गिलोय को लेती है, पानी में उबालती है, तुलसी पत्ते उबालती है, 1 गिलास में छानती है, बहुत अच्छा काम करती है वो, क्योंकि उनको पता है ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को फटाक से बढ़ा उसकी देती है। बेट भी वो भी लेते हैं, डालियां भी हाथ में लेते हैं। क्या लेते हैं? पत्तों के साथ डालियां जी। पत्ते के साथ डालते हैं, पता नहीं, मेरी मम्मी तो सिर्फ स्टन डालती है। नहीं, मेरी मम्मी सिर्फ स्टन डालती है, हो सकता है किसी की मम्मी पत्ते डालती हो, मेरी मम्मी सिर्फ स्टन को वॉश करके डालती है। मैं वही कह रहा हूँ, स्टैंड पत्ते दोनों डालते हैं। नहीं, मेरी मम्मी सिर्फ स्टन डालती है, पत्ते नहीं डालती। किसी की मम्मी ऐसा हो सकता है स्टन पत्ते दोनों डालती हूँ। भैया वो तो एक दिन मेरी मम्मी को छोड़ दिया हमने, तो उन्होंने कड़वा नीम ला के डाल दिया, तुलसी, अदरक, हल्दी, उसके अलावा लौंग, इलायची, काली मिर्च, फिर हमने रियलाइज वो मम्मी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए काढ़ा बनाते हुए, किसी को किचन में खड़ा रहना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि काढ़ा ऐसा ही बने जो पिया जा सके, ठीक है। तो बोले हम मम्मी के साथ में खड़े रहते हैं, हम रिस्पेक्ट कर लेते हैं। तो एक बार रिपीट कर रहे हैं ना, इन सारी चीजों को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। किसी की बॉडी में कोरोना वायरस जा रहा है ना, अपने आप मर रहा है, कोई नहीं मर रहा उसको, कोई दवाई नहीं है अभी तक, नो मेडिसिन, नो वैक्सीन, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया सर्वाइव किसकी वजह से कर गया? अपने इम्यून सिस्टम की वजह से सर्वाइव कर गया। क्यों सर्वाइव करा बेटा? एक तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से सब्जी में हल्दी डालती है, उन्होंने वेट नहीं करा भाई कोरोना फैलेगा तो हल्दी डालेंगे, हल्दी तो हमेशा से, आज भी टिल द डे मेरी इनको कहीं पर चोट लगी, कहीं पर भी चोट लगी ना, चोट लगती है मेरी मम्मी क्या करती हैं? हल्दी वाला दूध 1 गिलास दूध गर्म करेंगी, आधी चम्मच हल्दी, थोड़ा सा घी भी डालती है मेरी मम्मी, कहती है गला खिंचल जाता है वरना हल्दी ड्राई होती है, और भैया थोड़ा सा घी डालते, बोले इसको पियो, तो ये आंख दिखाती रहती है बीच बीच में, ये तो बच्चे प्यार से खा पीते हैं हल्दी वाला दूध ना, भैया ऐसे आंख दिखा के और उसको खत्म ही करवा, शी इज सो नाइस ना, हमारे भले के लिए वो सारे काम कर रही है। इम्यूनिटी वर्ड सबको क्लियर है?